Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is हर्षिका पंच भाई एंड जैसा कि आप जानते हैं कि आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है करके मैं आप सब लोग के लिए लाने वाली हूँ हॉरर स्टोरी टाइम का सेशन। सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। सो जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स अ लाइफ अपडेट कि हम लोग मूव इन होने वाले हैं। तो ये घर पे आज मेरा लास्ट डेट है, तो ये बैकग्राउंड का भी लास्ट डेट रहेगा। सो गाइस, मैं सोच रही थी कि आज लास्ट डे है, तो क्यों ना मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ जिससे मेरे को भी एंटरटेनमेंट मिलेगा और आप सबको भी, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे लोग को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है हॉरर स्टोरी टाइम सुनना भी और जानना भी अलग अलग टाइप के एंटिटीज़ या तो किसी हॉरर स्टोरी टाइम के बारे में। स्पेशली आई लव टू लिसन टू स्टोरी टाइम। तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं वो देती हूँ कि आप भी मेरी वॉइस में सुने हॉरर स्टोरी एंड आपका भी एंटरटेनमेंट हो वाल आप कुछ काम कर रहे होंगे या तो आप कुछ डिनर कर रहे होंगे। एंड डिस्क्लेमर मैं पहले से दे देती हूँ कि इस पे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप खाना खा रहे होंगे तो आप इजली खाना खा सकते हैं। इस पर ऐसी कोई भी बात नहीं होगी कि आपको स्किप या पॉज या एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस स्टोरी टाइम या वीडियो से। सो इतनी बकबक हो गई है मेरी, तो फिर मैं बोलती हूँ कि आप सब अपना ग्रैब योर स्नैक्स, ग्रैब योर कॉफ़ी, टी और फूड एंड ये सब लेके आप बैठ जाइए मेरे साथ सुनने अ हॉर्स टाइम स्टोरी अबाउट जोखनी। जोखनी जोखनी एक, अगर मैं आपको बता दूँ, जोखनी एक एंटिटी है जो, अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश के कुछ पुराने गांव में जाओगे तो वहाँ के लोग आज भी रात को नदी किनारे, तालाब या जंगल के आसपास नहीं जाते। क्यों? क्यों आप ये पूछेंगे मुझसे? तो उसका आंसर है क्योंकि वहाँ उन लोग मानते हैं कि वहाँ जोखनी रहती है। जोगनी एक ऐसी आत्मा है जो कभी एक इंसान हुआ करती थी। वो एक लड़की थी जिसकी अधूरी मोहब्बत रह गई और कहते हैं जो लोग उसकी आवाज़ सुन लेते हैं वो कभी वापस घर नहीं लौटते थे। आज की कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भागीरथपुर की है। ये गांव एक पुरानी नदी के किनारे बसा हुआ था और इस नदी का नाम था कालिंदी। कालिंदी गांव वाले वहाँ कहते थे, कालिंदी नदी दिन में पवित्र है लेकिन रात को किसी और की हो जाती है, और वो कोई और थी जोखनी। जोखनी का अब मैं बताऊंगी गांव में क्या चर्चित हुआ रहता था। तो भागीरथीपुर एक छोटा सा गांव था। हर एक तरफ खेत खलियान रहते थे, मिट्टी के घर रहते थे और नदी की हल्की हवा चलती थी। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। कोई भी आदमी रात के बाद नदी के पास नहीं जाता था। अगर कोई नया आदमी पूछता था कि क्यों नहीं जाते हो आप नदी किनारे, या नदी किनारे होते हुए हम कहीं क्यों नहीं जा सकते, तो गांव वाले बस कह देते थे एक बात कि बेटा, अगर आपको किसी औरत की आवाज़ आए और वो आपको अगर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। पीछे मत मुड़ना ये कहते थे बस, और कुछ नहीं बताते थे। अब क्या होता है कि एक दिन एक नया लड़का आता है जिसका नाम हम रख लेते हैं राहुल। तो राहुल गांव में नया आया था, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में शहर पे ही रहा था। तो शहर का वो एक लड़का था एंड उसको गांव के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो पूरी लाइफ टाइम ही शहर में गुजार दिया था। वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में मिलने के लिए आया था अपनी दादी के घर, दादी से मिलने। तो राहुल को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था गांव की लाइफ, लेकिन एक बात उसे अजीब लगती थी कि रात जैसे ही हो जाता है तो गांव के सारे लोग
डर घबरा के अपने रूम में ही, मतलब अपने घरों में ही रहते थे और बाहर ही नहीं निकलते थे। तो इसी को सोच के राहुल ने एक दिन अपनी दादी को पूछा, दादी सब लोग नदी के पास क्यों नहीं जाते रात को? दादी का चेहरा एकदम ही सीरियस हो जाता है। उन्होंने धीरे से कहा, वहाँ जोखनी रहती है। राहुल हंस पड़ा, दादी आप भी ना, ये सब बात भूत वाली कहानियाँ हैं, ये सब सच्ची बात नहीं है। ये करके वो हंसी में टाल देता है। दादी राहुल की आंखों में देखते हुए और बोली, बेटा मजाक मत समझना, इस गांव में 3 लोग उसकी आवाज़ से मर चुके हैं। राहुल थोड़ा शॉक हुआ, लेकिन फिर भी उसे लगा ये सब अंधविश्वास की बात है। उसी रात दादी ने राहुल को एक पुरानी कहानी सुनाई। वो कहती हैं, बहुत साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था कमला। कमला बहुत खूबसूरत थी, लंबे बाल, बड़ी आँखें और आवाज़ इतनी मधुर कि लोग बस सुनते रह जाते थे। कमला को गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम था राघव। दोनों रोज़ कालिंदी नदी के किनारे मिलते थे, रात को छुपके मिलते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि एक दिन दोनों शादी करेंगे। लेकिन गांव वालों को जब पता चला कि ये दोनों लड़का लड़की ऐसे रातों को मिला करते हैं नदी किनारे, तो सब कुछ बदल गया ऐसे कि राघव के घर वालों को गांव वालों ने सब कुछ बता दिया। एंड राघव के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़की से करा दी और कमला अकेली रह गई। शादी के एक दिन बाद ही कमला नदी के किनारे खड़ी थी। वो रात भर रोती रही। उसने राघव का इंतज़ार किया। वो सोच रही थी कि हर रोज़ की तरह जैसे वो रातों को आ जाता था मेरे से मिलने, वैसे आज भी आ जाएगा। बट आज का दिन अलग था क्योंकि राघव की शादी हो गई थी। राघव का वो इंतज़ार करते करते उस नदी पे रोती रोती रह गई। शायद वो आएगा, शायद वो उसे ले जाएगा, ये वो सोचती रहती थी। लेकिन राघव कभी नहीं आया। ऐसा वो हर रोज़ करती थी। वो नदी किनारे जाती थी, राघव का इंतज़ार करती थी कि आज राघव आ जाएगा, आज राघव आ जाएगा। तो एक रात कमला ने नदी में खुद को डुबा दिया। उसकी लाश 3 दिन बाद मिली। लेकिन उसके बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे रात को नदी के पास एक औरत रोती हुई दिखाई देती थी। कभी कभी वो किसी का नाम बुलाती थी और जो भी उसके पास आ जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। गांव वालों ने उसका नाम रखा जोगनी। दादी ने राहुल को बताया, पिछले साल एक आदमी था महेश रात को शराब पीकर घर जा रहा था नदी के से गुज़रते हुए। तो नदी के पास से गुज़रा जब वो, तो उसने एक औरत की आवाज़ सुनी। वो बोलती है, महेश रुक जा। और महेश रुक गया। फिर आवाज़ आई, महेश मुझे बचाओ महेश को लगा कोई औरत मुश्किल में है और वो आवाज़ की तरफ चल पड़ा। और उस रात के बाद महेश कभी नहीं मिला। अगले दिन उसकी लाश नदी के पास मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। राहुल को ये सब सुन के भी यकीन नहीं था। उसने सोचा ये सब कोइंसिडेंस है। उसने डिसाइड किया कि वो खुद रात को नदी के पास जाके देखेगा कि क्या होता है नदी किनारे। तो एक दिन जब दादी सो चुकी थी तो उसने रात के जैसे ही 12 बजे राहुल छुप के
घर से बाहर निकला, पूरा गांव सो रहा था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी और नदी की आवाज़ दूर से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे कालिंदी नदी की तरफ चलने लगा। जैसे ही राहुल नदी के पास पहुंचा, उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक औरत रो रही थी। राहुल का दिल ज़ोर से धक धक करने लगा। उसने सोचा शायद कोई सच में मुश्किल में है। फिर अचानक आवाज़ आई, राहुल। राहुल का खून जम गया। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था, फिर भी आवाज़ फिर भी आई, राहुल राहुल मुझे बचाओ। राहुल धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। चांदनी में राहुल ने देखा एक औरत नदी के किनारे बैठी थी। उसके लंबे गीले बाल थे और वो रो रही थी। राहुल ने कहा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और जब उसने अपना चेहरा उठाया, राहुल की सांसें रुक गई। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद और मुस्कान बहुत अजीब। उसने धीरे से कहा, तुम आ गए। और फिर उसके ऊपर उल्टा थी। राहुल समझ गया ये जोखनी है और वो तुरंत पीछे मुड़कर भागा। लेकिन पीछे से उस औरत की आवाज़ आ रही थी, राहुल मत जाओ, राहुल मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी आवाज़ कभी रोने जैसी, कभी हंसने जैसी हो रही थी। राहुल बिना पीछे देखे भागते रहा। जब राहुल गांव के पास पहुंचा, उसने हिम्मत करके एक बार पीछे देखा और जो उसने देखा उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। जोखनी उसके बिल्कुल ही पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा राहुल के कान के पास था और उसने धीरे से कहा, अब तुम भी मेरे हो। राहुल जोर से चीखा और बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने राहुल को नदी के पास बेहोश मिला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने कभी भी फिर उस रात के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं की थी। लेकिन एक बात ज़रूर कही, रात को अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो कभी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं होगा, हो सकता है वो जोखनी हो।